नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आज के इतिहास पर एक नज़र। आज दिन 17 जुलाई 2021 दिन शनिवार। आज के दिन ही 1948 में भारतीय महिलाओं को प्रशासनिक सेवा में भर्ती की पात्रता मिली थी और आज के दिन ही 1995 में फोर्ब्स पत्रिका ने पहली बार बिल गेल को दुनिया के सबसे अमीर आदमी घोषित किया था और आज के दिन ही 1943 में लुधियाना में जन्म हुआ था वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता के निर्मलजीत सिंह सेठी का। और खबरों पर नजर। पंचायती राज की योजनाओं से वीडियो और डीडीसी की छुट्टी, कैबिनेट की मुहर, बैठक में लगी मुहर। 3 नए विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे मुख्यमंत्री और हटाए गए 41 अफसरों की संपत्ति की होगी जांच। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया पर गहराया तीसरी लहर का साया, 3-4 महीने बेहद अहम। और कैदियों को बड़ी राहत, रिहाई में राज्य सरकार देगी रियायत। और सेहत की चिंता, बिहार में हर साल 6 गुना बढ़ रहा जैविक खेती का रकबा। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार के प्रति पूरा सम्मान, अफसरों के कामकाज पर है थोड़ा गुस्सा। और सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार के लिए 24 घंटे के भीतर जारी हुआ परिणाम। और 3 दशक चली घोटाले की जांच, अब फाइल गायब। और ऑनलाइन शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय ने वर्चुअल लैब तैयार करने की घोषणा की है। और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से सरकार परेशान, लोग बेपरवाह। और राज्य में 2 करोड़ पार हुआ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा। और अब मदद करेगी राज्य सरकार, शिल्प को मिलेगा बाजार। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ने शिल्पियों को मदद की पहल। और तेज विकास में कोई बाधा नहीं, सीईए सुधार कार्यक्रमों के दम पर वित्त वर्ष 2023 में निभा सकेंगे 7% से अधिक विकास। और भारत और पाकिस्तान ने पाक को घेरा, ताशकंद सम्मेलन में जयशंकर ने कनेक्टिविटी में बाधा बनने के अशरफ गनी के देश में हिंसा का ठहराया जिम्मेदार। और 20 सदी के तरीकों से नहीं चल सकता है आज का भारत। और कोरोना के सभी वेरिएंट पर काम करेगी वार्म वैक्सीन। और T20 विश्व कप के महामुकाबले की एंट्री, आईसीसी ने पूल घोषित किए, भारत और पाकिस्तान की टीमें को एक ही ग्रुप में रखा गया है। और अब बात हिंदुस्तान में छपे खबरों की। शिकंजा, दागी अफसरों की संपत्ति जांची जाएगी और कोरोना के कहर से कराह रहे कारोबारी। और हनुमानगढ़ी अयोध्या ने पटना के महावीर मंदिर पर ठोका अपना दावा। और हाईकोर्ट समेत निचली अदालत की भारी संख्या में जजों के पद है रिक्त, मुकदमों का बोझ बढ़ा। और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। और नवीगढ़ और बाढ़ के में से उत्पादन जल्द बिहार को मिलेगी 859 मेगावाट बिजली। और विश्वनाथ तिवारी को राजभाषा का शिखर सम्मान दिया जाएगा। फ्लाईओवर और पार्किंग में अंधेरा चिढ़ा रही बेकार स्ट्रीट लाइटें। और एडवांटेज केयर को सामाजिक कार्यों के लिए दिल्ली में किया गया सम्मानित। और सफाई कर्मियों ने किया काम ठप, फैली गंदगी। और 30 लाख रुपए की लागत से होगा स्टूडियो का निर्माण, पीयू में बनेगा वर्चुअल क्लासरूम। और गांधी मैदान थाने के एएसआई के फंदे से लटकती मिली लाश। और राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का होगा सर्वे। आधारभूत संरचनाओं से लैस होंगे पंचायत के +2 स्कूल। और खरीफ पर मौसम की मार, कहीं सूखे तो कहीं डूब रही फसल। और पीपा पुल घाट से महिला और पुरुष का शव बरामद। ट्रेन की समय सारणी में बदलाव का प्रस्ताव अधर में। और बिजली कंपनी आप बदल सकेंगे, मोबाइल कंपनियों की तरह मिलेगा विकल्प, मानसून सत्र में सरकार लाएगी बिल। और फार्मा कारोबार 2030 तक 3 गुना हो जाएगा। और पटना में लॉन्च हुई महिंद्रा की बोलेरो नियो। और दिलेर दानिश ने आखिरी दम तक किया फर्ज अदा, अफगान में सीमा लौट आएंगे अमेरिकी सैनिक, कई देश दूतावास बंद कर रहे हैं तो कई नागरिकों को बुला रहे। और हाईकोर्ट ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी पर पुनर्विचार करने को यूपी सरकार को दिया आदेश। और तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए भारत की जरूरतें 20वीं सदी के तौर तरीके से पूरी नहीं की जाएगी। और कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक। और स्मार्टफोन से बच्चों के IQ पर हो रहा असर। और 3 बार की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बालिका बधू की दादी सा नहीं रही, सुरेखा सीकरी का हुआ निधन।
तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।